सच्चे मन से मानते हैं, भावना पूर्ण रूप से मानते हैं तो है, अन्यथा नहीं है। एक श्रद्धा भाव के साथ एक पुष्प भी चढ़ाएं तो वह जो है हजारों लाखों पुष्प से भी ऊपर माना जाता है। इसलिए जो भी ग्रंथों और शास्त्रों में कहा गया है कि नाला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर, तन का मन का डार दे मन का फेर। अर्थ कुछ लोगों का मानना है गॉड होते हैं नहीं होते हैं, और मेरा मानना तो यही है, यदि आप सच्चे मन से मानते हैं, भावना पूर्ण रूप से मानते हैं तो है, अन्यथा नहीं। जैसे कि बरसात होती है, बादल बनते हैं, और बादल बनते हैं तो उसका कुछ ना कुछ कॉज एंड इफ़ेक्ट रहता है, मतलब कुछ ना कुछ कारण रहता है, इसलिए जो है बादल बनते हैं। यदि आप कहते हैं कि कोई चला रहा है इस दुनिया को, तो कौन चला रहा है? अगर चला रहा होता या चला रहे होते तो इस संसार में लाखों अपाहिज अंधे भीख नहीं मांग रहे होते, और जितने सारे दुख दर्द में नहीं होते, कोई किसी का नहीं मार रहा होता, और कोई किसी का गला नहीं काट रहा होता, चोरी नहीं कर रहे होते, मतलब जितने सारे अब एकदम उनकी दुर्दशा हो जाना, तो ये सब नहीं होनी चाहिए ना अगर होते तो। कुछ लोगों का मानना तो यह भी है कि जिस प्रकार स्मोकर को पता नहीं चलता कि वह पीने से उसकी जो है फेफड़ा ख़राब हो रहा है, वह मानता भी नहीं कि, और बोलता भी है कि मेरा फेफड़ा ख़राब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन एक दिन अंत में रिजल्ट आता है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार एक शराबी जो है शराब पीता है और कहता है कि मेरा लीवर ख़राब नहीं हो रहा है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ ही हूँ, बट एक ना एक दिन उसका जो है उसको कुछ ना कुछ होता है, उसका लीवर ख़राब होता है, तो इस प्रकार से उसका सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ कारण होता है, और जो हम करते हैं उसका परिणाम मिलता ही है। इस वजह से भी जो है हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे कि अच्छा कर्म करोगे, अगर आपको खुद को ही कोई थप्पड़ मार दे तब भी आपको बुरा लगेगा, तो इस सोच के साथ भी हमें जो है अच्छे कर्म करने चाहिए। यदि कोई मानता है तो माने, या नहीं मानता है तो कोई बात नहीं। जिस प्रकार एक इंसान है कहीं एक रूम में दूर घर में है, उसको खाना हम ले जा के देते हैं तो वह खाना को खाता है, और नहीं खाए तो व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार आपको यह पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यदि आप कुछ भी भोग चढ़ाते हैं या लगाते हैं तो कम से कम यह पता होना चाहिए क्या वह एक्चुअल में उस भोग लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है, उस बात को ध्यान दें। अन्यथा व्यर्थ में ही इतने सारे जो है दूध या बहुत कुछ चढ़ा के जो है बर्बाद कर दिए जाते हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम मंदिर में दान या चढ़ावा ना करें। मंदिर सब में दान चढ़ावा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कई मंदिरें जो है फ्री में कई हॉस्पिटल चला रहे हैं जो फ्री में इलाज होता है। जैसे कैंसर जैसे बड़े बड़े रोगों का, बहुत सारे रोगों का इलाज फ्री में हो रहा है, कहीं कहीं बहुत कम पैसे में हो रहा है। तो इस प्रकार से हम मंदिर में दान जरूर कर सकते हैं। भगवान कभी ये नहीं देखते कि आपने कितनी विशाल बड़ी जो है मूर्ति की स्थापना की है, कितने बड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, या फिर कितने प्रकार के 56 भोग लगाए हैं, या बहुत ज़्यादा भोग चढ़ाए हैं नहीं चढ़ाए हैं, या बहुत सारे पुष्प चढ़ाए हैं, जल चढ़ाए हैं नहीं चढ़ाए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप एक श्रद्धा भाव के साथ कुछ भी ना करें तो फिर वह जो है व्यर्थ। ग्रंथों और शास्त्रों में कहा गया है कि निंदी जो भी चढ़ाएं उसे श्रद्धा भाव के साथ ही, सुख और शांति केवल वहाँ पे स्थित रहती हैं जहाँ पे जो है समृद्धि रहती है। और समृद्धि एक धन ही है, ऐसा धन जो पुण्य कार्य के लिए यूज हो, पुण्य कार्य में उसका उपयोग किया जाए, और जो है पुण्य कार्य के साथ साथ जो है दान और अपने पुत्र संतान की जो है शिक्षा में सहायता हो, ऐसे धन को जो है समृद्धि कहते हैं। और जिस स्थान पे समृद्धि होती है वहाँ सुख होता ही होता है। और हमारे जीवन जीने के ढंग के अनुसार ही जो है हमें जो है फल की प्राप्ति होती है। यदि हम जो है, हमारा शरीर को जो है मंदिर कहा गया है, इसलिए इसे स्वच्छ रखें। हमारा मन एक मंदिर है, इसे भी स्वच्छ रखें। और हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को भी मंदिर कहा जाता है, इसलिए इस जहाँ पे आप रहते हैं उस स्थान को भी स्वच्छ रखें, क्योंकि ये स्वच्छ स्थान में जो है दिव्य शक्ति और भगवान परमात्मा का वास होता है। इसलिए जो है हमारा मन, हमारा शरीर और हमारा घर को जो है स्वच्छ रखें। हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में कहा गया है कि निंदा मत करो कभी भी किसी की, आत्मस्तुति ना करें अर्थात खुद का गुणगान कभी ना करें, कपट अर्थात झूठ कभी ना बोलें, जितना हो सके जैसे हो सके उन लोगों की भलाई करें। यदि इतना नहीं कर सकते तो कम हमेशा अपने से बड़ों के प्रति आदर भाव रखें, भक्ति भी भाव रखें, श्रद्धा भाव रखें, धर्म के साथ चलें, और स्वच्छ हृदय जो है वो अच्छा कर्म करें, अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से करें, दायित्वों का निर्वाह अच्छे से करें, दूसरों की सहायता करें, दूसरों को अपशब्द ना करें,
आसुरी और तामसिक गुणों और विचारों से जो है हमेशा दूर रहें। आप ऐसे करते हैं तो फिर आप जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सदैव अच्छे और सद्कर्म ही करें। हम जो भी करते हैं उसका फल जो है मिलता ही है। जैसे एक शराबी शराब पी के आया और फिर मुंह में गुटखा लेके आया और कहता है कि मैं शराब नहीं पिया हूँ, तो उसके जो है आँख, उसके जो जुबान और उसके पैर, लड़खड़ाते पैर बता देते हैं कि वह शराब पी के आया है। सेम वैसे भी हम जितने भी कर्म करते हैं वो सारे कर्म का हिसाब और परिणाम जो है मिलता ही मिलता है। जैसे कि एक हष्ट पुष्ट बॉडी को शरीर को जलाया जाए तो जलने में जो है उसे अधिक समय लगेगा, और एक पतली सी बॉडी को जलाया जाए जिसमें ताकत ही ना हो, वो आसानी से जल जाएगी। इससे पता चलता है कि हम मरने के बाद भी हमारे जो है कर्म का फल जो है मिलता है। इसलिए हमें कभी भी जो है बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, अच्छा कर्म ही करना चाहिए। श्रद्धा भाव से चढ़ाया गया एक पुष्प भी हजारों लाखों पुष्प से जो है ऊपर माना जाता है। इसलिए जो भी अर्पित करें उसे श्रद्धा भाव के साथ ही चढ़ाएं। कबीरदास जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा है, माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर, तन का मन का डार दे मन का फेर। अर्थात यदि आप हजारों वर्षों से या कई वर्षों से जो है माला फेर रहे हैं, परंतु यदि जब तक आपके अपने मन की माला को ना फेरेंगे, अर्थात श्रद्धा भावना के साथ कुछ भी ना करें, तो आपका लाखों मंत्र या फिर हजारों जो है माला जपने का कोई महत्व नहीं। इसलिए आप जो भी करें उसे श्रद्धा भाव के साथ करें। जिस प्रकार